हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूपी होमगार्ड की फर्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके मैराथन क्लास है ये। ठीक है, तो यूपी जीके मैराथन क्लास हम लेकर आज आए हुए हैं, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। होमगार्ड क्या, यूपीपी ऑल एग्जाम्स में जो उत्तर प्रदेश का जीके पूछेगा उसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ जो है 22 पेज का है, देख लेंगे आपको यूपी जीके का पीडीएफ पढ़ने की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये 22 पेज का है, तो मैं एक एक से बारीक बारीक आप टॉपिक समझाते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो हम बारीकी से समझाते जाएंगे आप सबके लिए। ठीक है ना, तो ये वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आप एक वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं से भी यूपी जीके पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देख लीजिए कितना शानदार ये पीडीएफ लेकर आया हूँ मैं यूपी होमगार्ड के लिए। बेहद हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए है ये। ठीक है, तो हम चलते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना मैं वीडियो में मेहनत करेंगे तो आप सबके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो हम भी थोड़ा उत्साहित हमें भी होगा भाई। तो अगला क्लास और लेकर आएंगे। हर एक 10 टॉपिक है होमगार्ड के लिए, जो कि एक यूपी जीके का उसमें से एक संपूर्ण मैराथन है। ये यूपी जीके आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम बारीकी से आपको एक एक पेज करके समझाते चलेंगे। ठीक है, ये हम चलेंगे अब। ठीक, तो यूपी जीके का पहला देख लीजिए। ये थ्योरी क्लास है, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम चलते हैं बारीकी से समझेंगे क्या है। तो देखिए, राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसका उत्तर प्रदेश का राजधानी यदि पूछेगा एग्जाम में तो लखनऊ हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था, 1956 में इसका गठन हुआ था। और टोटल क्षेत्रफल अगर यूपी उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। हाँ ठीक है, इतना समझ लीजिए, एग्जाम में पूछेगा ये चीज़। तो इसे हम बारीकी से समझेंगे और बारीकी से जानेंगे। ठीक, और जिला पूछेगा कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले हैं मेरे टोटल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और संभाग कितने हैं, 4। ये नोट मत करिए, यदि आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट में कर दीजिए, महेश सर बगल में लिख दीजिए व्हाट्सअप नंबर। बस हम इतना से समझ लेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फ्री में पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और अगला क्या दिया है इसमें, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल है। मंडल कितने भाई, 18 मंडल है। ठीक है ना, तो थोड़ा और हम आगे ऊपर कर लेते हैं भाई। तो इसका देख लीजिए, फिगर दिया गया है। क्या दिया गया है, जनसंख्या टोटल उत्तर प्रदेश की कितना है, 19,98,12,341। इसका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या टोटलिंग है। कितना है भाई, 19,98,12,341 है। तो इसका फिगर आधा इसमें दिखाया गया है, तो और थोड़ा ऊपर करेंगे। चलिए देख लीजिए, इसका ये पूरा फिगर है उत्तर प्रदेश का ये। ठीक ना, चलिए देख लीजिए। फिर अगला में देखेंगे थ्योरी क्लास इसका। ठीक, चलिए यहाँ पर अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश का चिन्ह क्या है। चिन्ह के बारे में पूछ सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आपसे चिन्ह के बारे में पूछेगा भाई, तो चिन्ह के बारे में हम क्या करेंगे, राजकीय चिन्ह। एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां व तीर कमान के रूप में है भाई, यही देखिए इसका है राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। ये थोड़ा ध्यान करिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो हम थोड़ा समझेंगे, आ गया है। और क्या कहा है, अगला पॉइंट क्या क्या है इसमें, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी देखिए भाई, हमारे उत्तर प्रदेश का सारस है, जिसे हम क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। क्या है सारस, देख लीजिए, इसका फिगर के रूप में भी दिखा दिए हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, थोड़ा पीडीएफ जल्दी है, लंबी क्लास हो सकती है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, देखने का कोशिश करिए। ठीक है, अब पूछ ही सकता है आपसे एग्जाम में, राजकीय पशु क्या है, तो बारसिंघा, जिसे हिरण के नाम से भी जाना जाता है। जो देखिए, जो फिगर में दिखाया गया है, जिसको ना याद हो पाए तो वो भी समझ लेंगे। ठीक, और अगला पॉइंट देखेंगे, राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष अशोक। अशोक का वृक्ष को मैं अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष के नाम से जानते हैं, अशोक को। ठीक है, ये पौधा आप ध्यान से केयर करिए कहाँ पर है, तो आपको याद हो जाएगा फिगर के हिसाब से। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फिर। और क्या दिया है भाई, अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय पुष्प यदि पूछेगा एग्जाम में तो प्लास, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूछ सकता है। देखिए यही है, ये फिगर में देखते रहिए भाई। हाँ ठीक, अगला क्या है, राजकीय खेल क्या है। राजकीय खेल हॉकी है, जो भाई उत्तर प्रदेश के होंगे जानते होंगे हॉकी क्या होता है। ठीक, हम चलते हैं और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अब मैं थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। ये पॉइंट से हम समझेंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये देखते चलेंगे हम, 1 नवंबर 1956 को। ठीक, राज्य का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत, जो 1836 से है। ठीक है, और हम अगला पॉइंट देख लेंगे भाई, क्या दिया है? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवधी प्रांत 1877 से। ठीक, 1877 से, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत का आगरा है, वो 1877 ईस्वी से लिया गया है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? संयुक्त प्रांत आगरा का अवध 1902 से लिया गया है। संयुक्त प्रांत आगरा का जो बनाया गया है संपूर्ण रूप से, तो ये 1902 ईस्वी से बनाया गया है। ठीक, 1902 से लेकर 1937 से इसे संयुक्त प्रांत रूप से बनाया गया है। ठीक, हाँ ठीक। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को, देखिए भाई ये पूछेंगे आप, क्या दिया है? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को क्या कहा है? 24 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से मुझे उत्तर प्रदेश का मिला था आज़ादी, जो कि संपूर्ण रूप से मुझे आज़ादी मिल गया था उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का राजधानी 1936 में क्या था? तो आगरा के नाम से हम जानेंगे। 1936 से अगर उत्तर प्रदेश का राजधानी पूछेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है? 1836 में उत्तर प्रदेश का राजधानी आगरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1858 में इसे प्रयागराज के नाम से इसका राजधानी जाना जाता था उत्तर प्रदेश का। ठीक, और यदि आंशिक रूप से पूछ ले उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है, तो लखनऊ है भाई। ठीक, 1921 में इसे बनाया गया था। यदि पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का राजधानी पूछ ले तो लखनऊ बताना है आप। 1935 में, जो कि पूर्ण रूप से लखनऊ में मेरा राजधानी हो गया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं अब हम, और क्या दिया है? विभाजन 9 दिसंबर 2000 में प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बनाए राष्ट्रीय राजधानी के रूप से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्या कहाँ पर थे हम? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले 8 हैं। क्या है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ये पॉइंट है तेरा। ठीक है, पॉइंट कौन है? ये एक पॉइंट ये था। और क्या है अगला पॉइंट हम देखेंगे बारीकी बारीकी से। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला था, कौन थे भाई? चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने थे, कौन थे भाई? विधानसभा के अध्यक्ष होने के बावजूद भी ये मुख्यमंत्री बने थे, कौन है? श्री बनारसी दास। थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, ये श्री है जो यहाँ पर दिया गया है, सॉरी उसके लिए। बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं। ये याद करते जाना भाई, फटाफट थोड़ा पॉइंट देखते चलेंगे। अगला पॉइंट है 17वीं विधानसभा की महिला सदस्यों की संख्या 44 थी, और 17वीं विधानसभा के में नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के थे। ठीक है, यह है। अब प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक 1 साल केवल करीब चलाए थे। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक विधायिकी क्या है? राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक व विधायिका है। ठीक है, ये पॉइंट अगला देखेंगे अब हम। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है भाई? 80 है। ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या ये 31 है। ठीक है, तो और आगे हम चलते हैं भाई, थोड़ा पीडीएफ बढ़ा लेंगे, थोड़ा त्रुटि हो रही है। फर्स्ट क्लास है मेरा भाई, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे आप सबसे, मजाक मत बनाना। मैं फर्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं, मेरा सपोर्ट करिए। जो गलती स्वीकार है आप सब जो चाहिए वो कह लीजिए मुझे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, क्या दिया है? सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरी नाथ त्रिपाठी, जो कि 3 बार ये विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404, जो कि 403 निर्वाचित हैं, जबकि और 1 मनोनीत हैं।
अगला पॉइंट हम देखेंगे, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, ये भी पॉइंट याद करना। राज्य विधानसभा के प्रथम गठन जुलाई 1937 में की गई थी। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया है, 1937 ना, ये पॉइंट हो गया आपका। और चलिए, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। देखिए भाई, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा जो कि एग्जाम में आने वाले हैं यूपी होमगार्ड के। कौन से है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला, कौन सा है, प्रयागराज, जिसमें 12 सीट पाए जाते हैं विधानसभा के। कितना, 12 सीट पाए जाते हैं। और सबसे कम विधानसभा वाला सीट वाले जिले कौन से हैं, कौन सा है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जो कि 2-2 सीट केवल यहाँ है विधानसभा के। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे फिर, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है, तो हम बता देंगे बरेली में। कहाँ पर है भाई, बरेली में। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार किया गया था। कितने बार, 10 बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद। देखिए भाई, राज्य जब मेरा 1947 में आज़ादी मिला था तो 1950 को मेरा संपूर्ण रूप से गठन हुआ था मेरे उत्तर प्रदेश का। तो प्रथम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई, ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, तो ये याद रखना। ठीक, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो है चौधरी नारायण सिंह हैं। कौन है, चौधरी नारायण सिंह, ये भी क्लियर करेंगे हम। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपालानी थी। कौन थी, कृपालानी, सुचेता कृपालानी थी। राज्य एवं देश का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, ये भी एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, चलते हैं अगला पीडीएफ में पेज देखते हैं। तो इसका पीडीएफ में आप एक नज़रिया में धीरे से पढ़ ले, आराम से पढ़ लेना, समझ लेना। तो मैं इम्पोर्टेंट बता दे देंगे रहे हैं, और आप इसे प्रैक्टिस करिए, जो कि मेन है, मैं उसके समझा देंगे, क्योंकि पीडीएफ लंबा है, इसके लिए मैं। ठीक, इसके चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या दिया गया है मेरा, अगला पॉइंट है, चलिए ठीक है, राज्य की वर्तमान जो राज्यपाल है इस टाइम फिलहाल की, तो क्या है, आनंदीबेन पटेल है। ये भी पॉइंट याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि एक करंट अफेयर्स के थ्रू आ सकता है उत्तर प्रदेश का। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, नाइट सफारी पार्क के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि स्थित है कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगला पॉइंट हम देखेंगे भाई, स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये भी याद रखना थोड़ा। चलिए मैं फटाफट देखते चलेंगे, आप इसका पीडीएफ दे देंगे, आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो याद होता जाएगा। याद करने में समस्या होती है सबको, हम समझ रहे हैं, बट थोड़ा पीडीएफ देंगे तो उससे एक बार 2 बार जहाँ प्रैक्टिस करेंगे ना, खुद ही याद होने लगेगा। और क्या दिया है अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद का सभापति कौन था, श्री चंद्रभाल थे। कौन थे, श्री चंद्रभाल थे। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे, वाल्टर मोर्गन थे। इसके वाल्टर मोर्गन के नाम से याद करना है हमें, ठीक है ना। तो चलेंगे अगला, थोड़ा पीडीएफ ऊपर कर लेते हैं भाई। चलिए अब क्या दिया, भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी हम लेकर चलेंगे। चलिए एक एक पॉइंट से हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, 7.33% है, ये ध्यान रखना थोड़ा। अगला पॉइंट क्या है, अक्षांश 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश लेकर 30 डिग्री से 28 अंश तक उत्तरी अक्षांश तक दिया गया है इसका, ये थोड़ा केयर करना। और देशांतर क्या है, 77 डिग्री से लेकर 3 मिनट, इसे मिनट बोला जाता है, सॉरी पहला पॉइंट में गलती बोल दिया थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। 77 डिग्री 3 मिनट्स के नाम से जाना जाता है। पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। इतना है मेरा पूर्वी देशांतर के उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, राज्य की पूर्वी से पश्चिम तक की लंबाई 650, ये पूछ सकता है एग्जाम में, राज्य की पश्चिम से पूर्वी तक की, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जो कि 8 राज्य है और एक संघ राज्य जो कि क्षेत्र
संघ केंद्र शासित प्रदेश है जो एक है, वो एक है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में सोनभद्र से। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, देखिए। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कम सीमा वाला और ज़्यादा सीमा वाला, ये देखते रहना, थोड़ा समझ लेना। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला शामली, और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और यही में दे देगा आपको सबसे दक्षिणी जिला आ जाएगा सोनभद्र के थ्रू आ जाएगा। जो भाई सोनभद्र से होंगे या बलिया से होंगे, शामली से होंगे, सहारनपुर से होंगे, ये 4 जिले वाले होंगे, तो उसको खुद ही समझ में आएगा कि मेरे जिले से कौन सा बॉर्डर टच कर रहा है, कौन सा स्टेट का। ठीक, चलिए भाई जिनके जिनके ज़िले से क्वेश्चन बन रहा है भाई, और लाइक थम्स अप जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को। तो अगला पॉइंट क्या दिया है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में। भाई देखिए, जो लखीमपुर खीरी से होंगे उसका जिला सबसे बड़ा है। जो लखीमपुर खीरी से जो यूपी होमगार्ड की फॉर्म भरे होंगे, तैयारी करते होंगे, तो लखीमपुर खीरी वाले लाइक जरूर करना कि लखीमपुर खीरी क्या सच में 7680 वर्ग किलोमीटर की ये जिला है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मामले में हापुड़ है, जो कि ये 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के रूप में है। ये इसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला। एग्जाम में पूछने का बहुत संभावना है इसका। और अगला पॉइंट क्या दिया है, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है। कौन कौन से है सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या? जो सहारनपुर से होंगे भाई वो जानते होंगे कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है उनके जिले से। कौन कौन सा है? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है तथा उत्तराखंड है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रदेश में कृषि जलवायु का क्षेत्र कितना है? 9 है। ये थोड़ा याद रखना। हाँ, अब प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा नहर। शारदा नहर तो भाई देखिए सॉरी इसमें है। आपसे पूछेगा प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो आपको यह बताना होगा शारदा नहर है। प्रदेश की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? लखीमपुर। भाई ये लखीमपुर ललितपुर वाले जो होंगे भाई ये जानते होंगे कि एमपी से इनका जिला जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है। यदि भाई ललितपुर से जितने लोग होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई। आपके जिले से क्वेश्चन बन गया, कितनी खुशी की बात होगी आप सबके लिए। चलिए थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं और अच्छी तरह से हम समझेंगे भाई। और इसे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पूरा दिखेगा, ऐसे कर लेंगे हम, ये थोड़ा इधर कर लेंगे। ठीक है और क्या कहा है, अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है भाई, ये पॉइंट आपकी है, सॉरी। उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा क्या है? क्रम दिया है यहाँ पर, क्रम के रूप में दिया है, और राज्य देश और उत्तर प्रदेश का स्पर्श जिले। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश का जिला जो है मध्य प्रदेश से कौन कौन सा जिला मध्य प्रदेश को टच करता है? जो भाई उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा है भाई? आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, और चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है। जो लोग भाई इन जिलों से होंगे इनको पता होगा कि हमारे इस ज़िले से एमपी जो है ज़रूर टच कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखेंगे बिहार से। अब बिहार उत्तर प्रदेश का 7 जिले जो हैं जो कि बिहार से टच करते हैं, कौन कौन सा है? सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर और महाराजगंज है। बिहार वाले जो इतने 7 जिले वाले होंगे बिहार से टच करते होंगे अपने बॉर्डर, वो भाई जानते होंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम चलते हैं भाई। और किसका जिला है भाई? सब जितने लोग जिले से होंगे उनके जिले से तो मालूम जरूर होगा कि कौन सा स्टेट हमारे जिले से सटा हुआ है, वही है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या दिया है? उत्तराखंड से कितने जिले सटे हुए हैं? तो उत्तराखंड से 7 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सटे हैं? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली और पीलीभीत।
7 जिले उत्तराखंड से सटे हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। चौथा पॉइंट क्या दिया है, हरियाणा से कितने जिले सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश का, 6 जिले। तो भाई कौन कौन सा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। जो भाई इन जिले के होंगे तो उन लोग जानते होंगे कि हमारे जिले से कौन सा स्टेट सटा हुआ है, तो हरियाणा से सटे हैं ये। ठीक है, तो 5वां पॉइंट क्या है, दिल्ली से कौन कौन सा जिला सटा हुआ है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का 3 जिला सटा हुआ है। कौन सा, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, 3 जिला सटा हुआ है भाई। इन जिलों वाले जानते होंगे दिल्ली से मेरा जिला सटा हुआ है। तो भाई इन सबको याद करने में आसान होगा। जो जो जिले के जिनके पास से सटा हुआ है तो उनको आराम होगा। 6वां दिया है, राजस्थान से कौन सा जिला सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो आगरा है, मथुरा है, केवल 2 स्टेट है। तो भाई आगरा मथुरा वाले जानते होंगे कौन सा 2 जिला सटा हुआ है हमारा राजस्थान से। और 7वां पॉइंट क्या दिया है, छत्तीसगढ़ से कौन सा जिला सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला सटा हुआ है, सोनभद्र। सोनभद्र वाले भाई बड़े आरामदायक होंगे, सोचते होंगे कि मेरे ज़िले से केवल छत्तीसगढ़ से हम सटे हुए हैं। झारखंड भी है भाई ऐसा जो कि सोनभद्र से भी सटा हुआ है। सोनभद्र वाली बड़ी भाग्यशाली है जो कि 2 स्टेट से अकेले ही सटे हैं भाई। खुशी की बात है उन सबके लिए, धन्यवाद। चलिए और हम चलेंगे, थोड़ा पॉइंट आगे बढ़ा लेंगे। क्या दिया है, 2 और दिया गया है, 9वां और 10वां दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर जिला सटा हुआ है, एक जिला केवल हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, ये याद रखना। कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि नेपाल एक देश है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप सबके लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है कि अपना एक देश, किस देश से साझा करता है, नेपाल देश से साझा करता है। कौन कौन सा है भाई, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती है, बहराइच है और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये याद रखना, नेपाल से ये सटने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं भाई, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आप सबके लिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट आ गया, उत्तर प्रदेश के सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी, इसके हम लिए चाहेंगे, जिले हैं यहाँ पर, समझ लीजिए। ठीक है, तो भाई कहने का विचार इसका मत है कि उत्तर प्रदेश का सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो है उनके जिले, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट को टच करने वाले जो इतने राज्य हैं वो कौन कौन से उस राज्य के जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, राज्य दिया है और स्पर्श करने वाले जिले। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो चलिए कौन सा है, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुर है, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर है, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश के इतने जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, उत्तर प्रदेश को सीमा को टच करते हैं। कौन सा है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुरी और बक्सर, कैमूर, रोहतास है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा, हरियाणा का जो है 7 राज्य है, हरियाणा 7 जिला जो है उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। कौन कौन सा है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवट, नूह, मेवात। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। और कौन सा है भाई, चौथा पॉइंट दिया गया है इसमें। चौथा पॉइंट क्या है, उत्तराखंड का 5 जिला जो है कि उत्तर प्रदेश से साझा करता है। कौन सा है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये साझा करता है। कौन सा, 5 जिला उत्तराखंड का जो है उत्तर प्रदेश को टच करता है। 5वां पॉइंट क्या दिया है, राजस्थान का 2 जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। कौन सा है, भरतपुर व धौलपुर। ठीक है, 2 जिले टच करते हैं उत्तर प्रदेश को। चलते थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई। बहुत मज़ेदार चैप्टर लेकर आए हुए हैं भाई, ये PDF आप जरूर, इसका PDF आप व्हाट्सएप पे अपने लेकर इसे 1-2 बार रिवीजन करिए। 100% गारंटी दे रहा हूँ कि होम गार्ड में यूपी जीके से 15 से 20, हम कह रहे हैं 25 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर होम गार्ड की जो है 25 क्वेश्चन इससे बन सकता है। PDF कोई उत्तर प्रदेश का कोई चीज़ इससे नहीं बचा हुआ है कि जो इसमें ना दिया गया हो इस PDF में। आप सब जरूर मेहनत से पढ़िए, इसका PDF आपको हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, आप पढ़िए आराम से।
ठीक है, चलते हैं। 6 पॉइंट मेरा है, क्या दिया गया है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करता है? तो बलरामपुर, आप याद रखना, एक जिला है। 7वां पॉइंट क्या दिया है? झारखंड का एक जिला गढ़वा है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। 8वां पॉइंट क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश का एक जिला सिरमौर है जो कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। थोड़ा हम स्पीड के साथ चलेंगे भाई, क्योंकि PDF ज़्यादा समय तक लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप सबको दिक्कत होगी, इसलिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान, ये हम थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्थान कौन कौन सा है? ठीक है, पॉइंट वाइज हम चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। देखिए भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो गन्ने का रिसर्च किया गया है भारत में अपने, इसका संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में हम इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या दे देगा? आई क्या दे देगा? IISR, ये इसका रिलेट इससे है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म में थोड़ा केयर करते चलना, कहाँ पर है? तो थोड़ा हम पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, आप समझते चलिए। अगला पॉइंट क्या दिया है? तो दिया गया है, हाँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब्रापिटिकल हार्टिकल्चर से कहाँ पर है? लखनऊ में है भाई ये। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर। देखिए, गन्ना का जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है, और नेशनल शुगर मतलब चीनी का इंस्टीट्यूट संस्थान जब पूछ लेगा तो ये कानपुर में है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? तो कानपुर में हम कहेंगे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? IIT संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। और क्या दिया है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है ये। भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है ये। भाई जो बनारस से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, भारत सब्जी अनुसंधान के बारे में जानते होंगे कि ये मेरे वाराणसी का है। भारतीय सब्जी का अनुसंधान पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, सब्जी का अनुसंधान वाराणसी में। अगला पॉइंट क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। इसे चारागाह को नाम से जानते हैं, कैसे? झांसी। खरपतवार जो झांसी ये सब होते हैं, झांस के नाम से इसे याद करिए। चारागाह, हाथी झांसी, हाथी क्या खाती है? चारागाह खाती है। इसके ट्रिक से थोड़ा याद करते रहना, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। ट्रिक बताते हैं लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? भदोही। जो भाई देखिए भाई, भदोही वाले जानते होंगे, कालीन औद्योगिक संस्थान जो है भदोही में है। ये भदोही वाले भाई, यदि आपके यहाँ से क्वेश्चन ये मिलता जुलता होगा तो लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना। हाँ चलिए ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? चौका घाट वाराणसी। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार लखनऊ कहाँ का प्राधिकरण लखनऊ में है। ठीक है, सॉरी थोड़ा आवाज़ फिसल जा रही है भाई, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। तो लखनऊ दिया गया है, प्रबंधन प्राधिकारी, यहाँ से हम चलेंगे अब। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर लें, थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है ना, इसलिए। चलिए ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य आपदा प्रबंधन के बारे में बताया है अभी। प्राधिकरण कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी में भाई। ये वाराणसी वाले थोड़ा केयर करिए, जितने लोग हमारे वाराणसी वाले, हम भी भाई वाराणसी से हैं, तो इसके लिए थोड़ा केयर करते रहना। ठीक है, और क्या दिया है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये लखनऊ में है। ठीक है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास का निगम लिमिटेड कहाँ पर है? कानपुर में है। तो क्या फटाफट चलते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक पॉइंट उत्तर प्रदेश से कोई भी नहीं छोड़े हैं, हम सब लेकर चले आए हैं आप सबके लिए। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? सफई इटावा में है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? कानपुर में है। प्रादेशिक, देखिए भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए हम सॉरी चाहेंगे आप सबसे, तो हम बताते जाएंगे, इससे केयर करना। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में। देखिए भाई ये इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, कानपुर से लखनऊ से लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म दे दिया है, इसका लिमिटेड ऐसे कर दिया है, हाँ थोड़ा शॉर्टकट में दे दिया है। अगला पॉइंट देखेंगे,
उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। कह दिया सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र कहाँ है? कन्नौज। देखिए भाई, इंसान सुनता है कान से अपने, तो इसे कान से याद कर लेना। सुगंध, सुगना, सूरस विकास केंद्र कन्नौज में है। ठीक है, थोड़ा हम ऊपर कर लेंगे और कन्नौज पर हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी कहाँ संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। भाई थोड़ा स्पीड के साथ चलिए। और राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ है? चुनार व खुर्जा, जो कि मिर्जापुर में पड़ता है। भाई ये मिर्जापुर वाले जानते होंगे कि चुनार व खुर्जा के रूप में मिट्टी के पात्र विकास केंद्र है जहाँ पर, ये मिर्जापुर वाले जानते होंगे। भाई मिर्जापुर से जितने लोग होंगे अपने क्वेश्चन के लिए भाई तो लाइक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर अपन देखेंगे उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। लखनऊ वाले भाई थोड़ा ध्यान रखिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में है। ये कहाँ है? कानपुर में है। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे और चलेंगे भाई। देखिए अब आपका आ गया उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक इकाइयाँ। चलिए भाई थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप सबके लिए, एक एक पॉइंट के बारे में हम देखेंगे इसके लिए। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, विशेष क्षेत्र विकास की प्राधिकरण 5 है। तो ये जिला और मंडल और विशेष क्षेत्र विकास का प्राधिकरण की तीनों जानते रहना। ठीक है, और ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 5,900 नहीं 59,163 है। सॉरी थोड़ा बोलने में त्रुटि हो गई, 59,163 है। और तहसील कितने हैं? 350 है, जो कि वर्ष 2018 के अनुसार। भाई देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखना, कितना है, गलती न करना। 2018 के अनुसार है 350 तहसील उत्तर प्रदेश में। और नगर पंचायत कितने हैं? 437 है। नगर पालिका परिषद 198, जो कि वर्ष 2018 के अनुसार, केयर करना थोड़ा। और नगर निगम 17 है। क्षेत्र पंचायत 821 है 2018 के अनुसार, ये भी देखते रहना। न्याय पंचायत कितना है? 8,135 वर्ष 2018 के अनुसार। सामुदायिक विकास खंड 822 है। ये थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे भाई, PDF लंबा है। चलिए देखते हैं। ऊर्जा, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ था। 1959 में विद्युत ऊर्जा परिषद के लिए बताया गया है। ठीक है, प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादक का क्रम तापीय विद्युत, जलीय, परमाणु, सौर विद्युत। भाई देखिए ये 3-4 किस्म से विद्युत आता है हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड किया गया। सौर विद्युत है, परमाणु है, जल विद्युत है और तापीय विद्युत है। ठीक है, ये हो गया ना। हाँ, उत्तर प्रदेश का विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था 1958 में किया गया था इसका नियामक। राज्य में NTPC की गैस आधारित तापीय परियोजना 3 है। कौन कौन सा है? औरैया, आंवला, दादरी। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना, जो कि 1942 में हुआ था इसका खोज। राज्य एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा बुलंदशहर में हुआ था, जो कि 1991 और 92 में किया गया था। उत्तर प्रदेश का नवीनीकरण ऊर्जा का विकास कभी है 1983 में। तो चलिए ठीक है, तो खनिज से मेरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आ गया है। तो क्या दिया है? फर्स्ट पॉइंट मेरा दिया गया है, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? 1974 ईस्वी में किया गया था इसका। तो ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की राज्य है निम्न मध्यम श्रेणी का है खनिज के लिए। अगला पॉइंट देखें। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाने वाला राज्य है सोनभद्र। भाई सोनभद्र वाले जरूर बताएं क्या आपके यहाँ कोयला जरूर सर्वाधिक होता है? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराय क्षेत्र ललितपुर में। भाई ललितपुर वाले भी जानते होंगे भाई, उसके यहाँ तांबा तो बहुत ज़्यादा होंगे, उन सब तो धनी ही होंगे जरूर भाई। खनिज उनके पास ज़्यादा जनसंख्या में हो रहा है भाई। हमारे बनारस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई। अगला पॉइंट देखेंगे। अब परिवहन संचार से आप सब थोड़ा इसे एक दौड़ा पे देख लेंगे। हम थोड़ा आगे चलेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे, आप सबको अच्छा लगेगा तो ये भी देख लेना थोड़ा।
तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम टॉपिक बोल दे रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट ले लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई दृष्टि से प्रदेश का देश के स्थान में प्रथम है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर है भाई। और उत्तर प्रदेश का राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास का प्राधिकरण गठन 2001 में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट, प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। ये भाई देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड। कई एग्जामों में पूछा गया है इसके। चलिए देखते हैं अगला, देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस कहाँ है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो 302 किलोमीटर के लिए है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में किया गया था। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य को सेतु निगम की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। अगला, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है। भाई देखिए, गोरखपुर वाले जानते होंगे, बहुत बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है रेलवे का, जो कि गोरखपुर में है, विश्व का समझिए एकदम। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में किया गया था। अगला पॉइंट क्या है? लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 में की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है ये। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी, जो कि प्रयागराज से कानपुर तक। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी भाई? प्रयागराज से कानपुर तक। थोड़ा हम स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि PDF की बहुत लंबा है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो आप सबको समस्या होगी देखने के लिए, भाई स्किप करते जाएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है? 9167 किलोमीटर। देश में प्रथम स्थान पर जाना जाता है इसे। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश का कितना है? 9167 किलोमीटर। प्रथम स्थान में पूछ लेगा रेल का नेटवर्क, तो आप प्रथम बता देना। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी, जो कि लखनऊ से बाराबंकी के मध्य में। तो 15 मई 1947 में बस सेवा का प्रारंभ जब किया गया था, शुरुआत में पहली बार प्रारंभ किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से बाराबंकी के मध्य के बीच में, उसके बीच में किया गया था, मध्य का मतलब उसके बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई कितना है? 340 किलोमीटर। 82 पॉइंट में दिया गया, इसे आप समझ लेना, 820 मीटर से ऐड कर लेना, वही समझ लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1975 में किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट हम चलते रहेंगे।